आज मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, क्योंकि विपक्ष कई दिनों से मणिपुर को एक बड़ा मुद्दा बना रहा था। और बार बार मुद्दा क्या था? विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा मणिपुर की कानून व्यवस्था से भी ज्यादा यह था कि प्रधानमंत्री मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो के आने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। और जाहिर है ये ऐसा वीडियो है, ये किसी के भी दिल को तोड़ देगा, ये किसी के भी हृदय में पीड़ा की भावनाओं को भर देगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा कि मणिपुर की इस घटना से उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है और इस घटना की वजह से पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो या मणिपुर में, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वाद विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए, पहले तो आप यह सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इसमें आप अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ही सख्त बयान है और उस सख्त बयान में आपको भावनाएं भी दिखाई देंगी, आपको दर्द भी उनका नजर आएगा। उन्होंने सख्त बयान भी दिया है, लेकिन एक इमोशनल बयान भी दिया है और पूरा देश उनके इसी बयान का इंतजार कर रहा था। और अब देश को यह लग रहा है कि मणिपुर में जरूर कोई बड़ा एक्शन होगा और इन महिलाओं के साथ जिसने भी यह अत्याचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि मणिपुर में दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन इसके साथ एक राइडर भी है, क्या सिर्फ मणिपुर में ही नहीं होगी, क्या बाकी के देश में होती रहेगी? इसलिए आज बड़ा सवाल हम सब के लिए ये लेकर आए हैं कि इस देश में हर महिला को सुरक्षित रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है, यानी ये रेप पर राजनीति है। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम ले लिया क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और वो अब इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में राजस्थान का नाम इसलिए लिया क्योंकि राजस्थान में 16 जुलाई को एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की घटनाओं पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह अपील कर रहे थे कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित रहें। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में हर मुद्दे की तरह रेप पर भी राजनीति शुरू हो गई है। इसलिए आज देखिए रेप पर राजनीति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने जोधपुर गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मणिपुर में बीजेपी को यह करने में 77 दिन लग गए। इसलिए हम बेहतर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही कहा कि बीजेपी उनके राज्य को बदनाम करके मणिपुर पर अपनी विफलता से बचना चाहती है।
उसके पीछे का मंशक केवल यही है कि मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाना और जो प्रदेश शांत है उसको उसके साथ जोड़ना, ये कौन सी तुलना हुई। और आप अभी भी मणिपुर की घटना को छुपाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के नाम जोड़ के, पहले तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नाम लिया, फिर मणिपुर। ये एक तो पहली बार मीडिया सामने आए और आए तो झूठ बोल गए। जुमलेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री जी, जो जिम्मेदारी आपकी है उसका निर्वहन करिए। मणिपुर की घटना पर आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि जब मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है तब इंडिया चुप नहीं बैठेगा। यानी राहुल गांधी ने यहां भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को विपक्षी एकता के एजेंडे से जोड़ दिया, इसे चुनावी बना दिया। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि अब हमारे देश में विपक्षी दलों की सारी राजनीति इंडिया के नाम से ही शुरू होगी और इंडिया के नाम पर ही खत्म होगी। और इस राजनीति के लिए देश का नाम दुरुपयोग किया जाएगा, जो कि आज से ही शुरू हो गया है। इस पर आज बीजेपी ने भी सवाल उठाए और इस बात पर शक जताया कि मणिपुर की जो घटना 4 मई को हुई उसका वीडियो 77 दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही क्यों आया। How a leader of the house suddenly get up and we are ready because the agenda is not read fully, because we have also given notice 267 suspension of business under rule 267 on this day, and that is pertaining to thus you have to suspend all other business and take up this, not half an hour. Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है। ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है। लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।